हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है कक्षा 10 के इस नए लेक्चर में। तो हमने पिछले लेक्चर में सूचक के बारे में पढ़ा था, है ना। सूचक क्या होता है और वो किस प्रकार अम्ल और क्षार को पहचान के हमें बताता है, ठीक है ना। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ जो हमारे लवण हैं, लवण जिनके बारे में हर बार हमेशा कक्षा 10 के पेपर में ना, हमेशा हर पेपर में कम से कम 4 से 5 नंबर में आपसे पूछता है लवण के बारे में। जैसे कि कास्टिक सोडा के बारे में पूछ लेता है, विरंजक चूर्ण के बारे में पूछ लेता है, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछ लेता है ना, जिप्सम के बारे में पूछ लेता है। तो ये सारे के सारे लवण हैं। आज हम लवण के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे आगे कि कास्टिक सोडा क्या होता है और उसको बनाने की विधि क्या है ना, और उसके क्या उपयोग है ना। तो आज हम सबसे पहले बेसिक जानकारी लेंगे लवणों की, है ना, और उसके बाद में जो कास्टिक सोडा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। लवण, सबसे पहले जो लवण है ना क्या होता है, सबसे पहले जो लवण है ना मतलब साल्ट। क्या होता है लवण और साल्ट, बताओ क्या होता है लवण और साल्ट? पता है ना क्या हो रहा था? अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके क्या कर रहे थे? लवण और जल बना रहे थे, पता था ना। ठीक है, देखो क्या हो रहा था, अम्ल और क्षार ये क्या कर रहे थे भैया? क्रिया कर रहे थे। और क्रिया के दौरान क्या बन रहा था? लवण मिल रहा था और जल मिल रहा था ना। चलो देखो यहां से सबसे पहले कोई भी अम्ल, मान लिया HCl है, ये किसी क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है, NaOH के साथ, NaOH के साथ अभिक्रिया कर रहा है। ये अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। अब ये आपस में क्रिया करेंगे, HOH मिलाकर बना लेगा जल, H2O, HOH जल बनाएगा। और जो NaCl है ना, NaCl सोडियम क्लोराइड, यही सोडियम क्लोराइड क्या होगा? लवण होगा। नमक है ना, ये क्या होगा? लवण होगा। सोडियम क्लोराइड क्या होगा? लवण होगा। तो हमें आज यही लवण के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है, क्या होते हैं लवण, है ना, और किस प्रकार ये कार्य करते हैं। बात क्लियर है ना? बताओ बात क्लियर है ना? ठीक है। नोट में कुछ और देख लेते हैं। नोट में जो लवण बना ना NaCl कैसे होते हैं, मूलकों के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ पे लो नोट कर लिया। नोट में हम क्या देखेंगे? NaCl। यदि NaCl टूटता है, यदि NaCl टूटेगा तो किसमें टूटेगा? Na+1 में, क्योंकि इसकी संयोजकता +1 हो जाएगी। और Cl टूटेगा तो किसमें? -1 में टूटेगा ना। ध्यान से देखो जो सोडियम था, Na था ना, वो कहां से मिला था? ये NaOH से मिला था ना, कहां से? मतलब क्षार से। कहां से प्राप्त हुआ था? सोडियम हमें कहां से मिला था? Na से मतलब Na कहां से मिला था? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, NaOH से। और NaOH है क्या? क्षार। तो ये कैसा मूलक होगा भैया? ये मूलक कैसा होगा? Na कैसा मूलक होगा? क्षार से मिला ना, तो ये होगा क्षारीय मूलक। क्या होगा? क्षारीय मूलक होगा। कैसा मूलक? क्षारीय मूलक। याद रखेंगे भैया, छोटी छोटी बातें याद रखेंगे। जो Cl है ना, Cl हमें कहां से मिला था? HCl से, मतलब अम्ल से मिला था। Cl कहां से मिला था? अम्ल से मिला था। और यदि Cl हमें अम्ल से मिला था ना, तो ये कैसा होगा? ये होगा अम्लीय मूलक। कैसा मूलक होगा? अम्लीय मूलक होगा। ये जानकारी हमें याद रखनी है, इकट्ठा करनी है, और हमें साथ साथ में नोट बनाते चलना है ना। ठीक है, तो बात समझ आई। जो कोई लवण होता है ना, लवण जब टूटता है ना, और जब लवण टूटेगा ना, तो आप बताओगे कि कौन सा तत्व, वो जो तत्व है ना, वो अम्ल से मिला है या फिर क्षार से? कहां से? देखो यहाँ पे हमने दिखा भी दिया, जो Na था ना, वो कहां से मिला था? क्षार से। तो ये क्षारीय मूलक होगा। तो आप मूलक बता सकते हो ना, कोई भी तत्व जहां से प्राप्त हुआ होगा, जहां से मिला होगा, उसका मूलक बता सकते हो ना। क्लियर है ना? जल्दी से नोट करो, आगे बताते हैं, लवणों के बारे में जानकारी देते हैं आपको। ठीक है, नोट हो गया? चलो अब देखते हैं जो हमारे लवण है ना, वो कितने प्रकार के लवण हमें पढ़ने हैं। आपके एग्जाम में हर बार ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि ये लवण पूछे ना गए। एग्जाम में ऐसा तो है ही नहीं कि विज्ञान जो है ना 20 नंबर में आपसे पूछा जाता है। केमिस्ट्री पार्ट 20 नंबर में पूछा जाता है, उसमें से 4 नंबर में तो यही पूछ लेता है। अब बताओ
लवण के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है ना। चलो देखो देखो लवण क्या होते हैं, कौन से लवण पढ़ने हैं, साल्ट कौन से पढ़ने हैं। तो देखो कौन से साल्ट पढ़ने हैं। सबसे पहला तो हमें पढ़ना है कास्टिक सोडा। क्या पढ़ना है भैया, कास्टिक सोडा पढ़ना है। चलो दूसरा क्या पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है हमें विरंजक चूड़। क्या पढ़ना है, विरंजक चूड़ पढ़ना है। विरंजक चूड़ पढ़ना है, ठीक है भैया। तीसरा क्या पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है खाने का सोडा। क्या क्या भैया, खाने का सोडा। क्या पढ़ना है, खाने का सोडा पढ़ना है। चौथा क्या पढ़ना है, चौथा पढ़ना है धावन सोडा, मतलब भैया कपड़े धोने वाला सोडा, धावन सोडा पढ़ना है। पांचवा क्या पढ़ना है लवर, पांचवा पढ़ना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या क्या भैया, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ना है। तो हमें बस ये 5 लवड़ों के बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, देखो कास्टिक सोडा को तो हम कास्टिक सोडा ही कहेंगे, इंग्लिश हिंदी में दोनों में कास्टिक सोडा ही कहेंगे, ठीक है। विरंजक चूड़ को किस नाम से जानेंगे, विरंजक चूड़ को बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका, इसका दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर से जानते हैं विरंजक चूड़ को, ठीक है। खाने का सोडा, खाने का सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा। क्या होता है, बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है, हो गया। धावन सोडा को धोने का सोडा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, धोने का सोडा, कपड़े उपड़े धोने का सोडा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी, पीओपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीओपी बोलते हैं। बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूलाज की, किसकी, फार्मूला की। देखो देखो जो कास्टिक सोडा है ना, कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH। क्या होता है, NaOH होता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूड़ जो होता है ना, उसका फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 होता है ना, ठीक है। खाने का जो सोडा होता है ना, बेकिंग सोडा, इसका फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। क्या, हाँ भैया सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब जो धावन सोडा होता है, धावन सोडा धोने का सोडा, इसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, होता है, मतलब 10 जल की मात्रा होती है। देखो क्या होता है, Na2CO3.10H2O, है ना। और क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाँ कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और .12H2O। देखो इनके नाम भी लिख लेते हैं, इनके नाम भी लिखते हैं। जो NaOH है ना, NaOH को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। विरंजक चूड़ जो है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे कैल्शियम सल्फेट। क्या कहेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या कहेंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखो ये सारे लवणों के बारे में हमें जानकारी इकट्ठी करनी है, इन सभी लवण के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला जो लवण है ना, कास्टिक सोडा, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कास्टिक सोडा क्या होता है, इसको बनाने की विधि क्या है, इसके उपयोग क्या होते हैं, ठीक है ना। बाकी सब विरंजक चूड़, खाने का सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस आगे के लेक्चर में सब कवर करेंगे, है ना। फिलहाल के लिए आज जो पढ़ेंगे वो है कास्टिक सोडा, ठीक है ना। देखो
चलो इसको नोट करो पहले। अच्छा इसको नोट करो, जल्दी से नोट कर लो। नोट हो गया? ठीक है। देखो आज हम डिस्कस करेंगे कास्टिक सोडा के बारे में। आप लोग वीडियो को शेयर किया करो, हो सके तो आप लोग स्टेटस स्टोरी लगा लिया करो, है ना। ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो जिससे लोगों तक पहुंचे, लोगों को पता चले कि हाँ आशीष सर जी पढ़ाते हैं। चलो हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कास्टिक सोडा। क्या पढ़ना है? कास्टिक सोडा पढ़ना है। कास्टिक सोडा, ये जो कास्टिक सोडा है ना, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कास्टिक सोडा का सबसे पहले देखेंगे रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, और फिर देखेंगे रासायनिक सूत्र। क्या? रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र, दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। कास्टिक सोडा के दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो रासायनिक नाम है ना, कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम है हमने अभी देखा था, क्या होता है? पहले सबसे पहले रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक सूत्र होता है NaOH, होता है ना। तो रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो देखो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, पता है, ठीक है ना। अब इसे बनाने की विधि देखते हैं। कास्टिक सोडा को बनाने की विधि क्या है? बनाने की विधि क्या है, मतलब कास्टिक सोडा के बनाने की विधि क्या है, इस विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो कास्टिक सोडा बनाया जाता है नमक के घोल से। किससे? नमक के घोल से। देखो नमक का घोल लेते हैं सबसे पहले, लो यहाँ पे नमक का घोल NaCl प्लस H2O। क्या है भैया? ये नमक का घोल। नमक को पानी में डालो, नमक का घोल बना लो। नमक को पानी में डालो, नमक का घोल बना लो। बात क्लियर है? ठीक है। नमक का घोल है, और यही नमक का घोल है ना, इसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या देते हैं इसको? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं। जब इसमें विद्युत दौड़ाते हैं, क्या दौड़ाते हैं भैया? विद्युत दौड़ाते हैं, तब ये NaCl और H2O क्या हो जाता है? टूट जाता है। NaCl और H2O टूट जाता है। Na और Cl ऐसे टूटता है, H2O मतलब H और OH में टूटता है। टूटता है ना। NaCl Na टूटता है, अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है, H2O H और OH में अलग हो जाता है। हो जाता है ना। क्या हो जाता है? अलग हो जाता है ना भैया। और जब अलग होगा ना, तो बनाएगा क्या? क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? ध्यान से देखो, यहां से हाइड्रोजन गैस H जो है ना वो मुक्त हो जाएगी, हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? मुक्त हो जाएगी। और क्या होगा? और यहां से Cl भी मुक्त हो जाएगी, क्लोरीन गैस भी मुक्त हो जाएगी, Cl2 भी मुक्त हो जाएगी ना। और क्या बचेगा? जो बचेगा यही बचेगा, जो बचेगा यही बचेगा, NaOH बचेगा। क्या बचेगा भैया? NaOH बचेगा। और जो NaOH बचेगा ना, यही तो हमारा कास्टिक सोडा है ना। कास्टिक सोडा है ना। तो बात समझ आई? बात समझ आई? कास्टिक सोडा कैसे बनाएंगे? बनाने की विधि क्या है? नमक का घोल। क्या करेंगे? नमक का घोल। नमक का घोल, जब नमक के घोल में विद्युत देंगे ना, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, तब क्या होगा? जो नमक है ना, नमक और जल, ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, अलग अलग भागों में टूट जाएगा। क्लोरीन अलग जाएगा, हाइड्रोजन अलग, और NaOH अलग। तो ये क्लोरीन जो है Cl बन के उड़ जाएगी, हाइड्रोजन जो है H2 गैस बन के उड़ जाएगा। जो बचेगा वो क्या बचेगा? NaOH बचेगा। आपको एक चित्र के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे, आपको एक चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है। देखो यहाँ पे बनाते, यहाँ पे चित्र बनाते। आपको एक बर्तन लेना है। क्या करना भैया? बर्तन लेना है। क्या करना है? बर्तन लेना है। और इस बर्तन में यहाँ पे एक जगह छोड़नी है, यहाँ पे एक जगह छोड़नी है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से नमक के घोल को डाल सके। क्या करें? यहाँ से इस बर्तन में नमक के घोल को डाल सके, इसलिए यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं NaCl के लिए। छोड़ दी ना? छोड़ दी ना? नहीं दिखाई दे रहा? क्या नहीं दिखाई दे रहा? चलो उधर बढ़ा लेते, थोड़ा सा उधर बढ़ा लेते, थोड़ा सा उधर बढ़ा लेते हैं। देखो यहाँ पे एक बर्तन लिया, ले लिया बर्तन, देखो यहाँ पे बर्तन लिया, और हमें क्या रखना है बर्तन में? इस बर्तन में नमक का घोल डालना है। क्या करना है भैया? नमक का घोल डालना है। तो उसके लिए जगह होनी चाहिए ना नमक के घोल के लिए। ठीक है, यहां से नमक का घोल डालेंगे। क्या काहे का?
नमक का घोल डालेंगे, NaCl, NaCl डालेंगे, देखो NaCl, नमक का घोल और जल, नमक डालेंगे और जल डालेंगे, नमक का घोल जाएगा ना, नमक का घोल जाएगा ना भैया यहाँ से, और जब यहाँ से नमक का घोल डालेंगे ना तो यहाँ पे लगा देंगे पहले से बैटरी। क्या लगाएंगे भैया इसमें, क्योंकि हमें विद्युत धारा भी तो देनी है, क्या करना है, विद्युत धारा भी तो देनी है भैया, विद्युत धारा भी तो देनी है। और ये बैटरी के टर्मिनल जाएंगे ऊपर, जिस बैटरी के टर्मिनल जाएंगे ऊपर जाएंगे ना। अब जो बैटरी होती है ना, एक साइड में एनोड और दूसरी साइड में कैथोड होता है। चलो यहाँ पे मान लिया इधर साइड में क्या हो गया, एनोड हो गया, इधर साइड में कैथोड, यहाँ पे हो गया एनोड एनोड एनोड, कैथोड कैथोड कैथोड, हो गया ना, ठीक है। चलो अब क्या होगा, जैसे ही इस बर्तन में ये NaCl का घोल भरेंगे ना, ये क्या करेंगे, NaCl का घोल भरेंगे ना, क्या होगा, जब NaCl का घोल भरेंगे ना इस बर्तन में, क्या होगा फिर उसके बाद जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे ना, इस NaCl के घोल में जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो होगा क्या, हमें देखने को क्या मिलेगा, इधर साइड में क्या है, इधर साइड में है एनोड, इधर साइड में कैथोड, क्या है, इधर साइड में है कैथोड, इधर साइड में है एनोड, ठीक है। अब क्या देखने को हमें मिलेगा, ध्यान से देखना भैया, यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं थोड़ी सी, इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पे भी जगह छोड़ देते हैं थोड़ी सी। चलो देखो क्या देखने को मिलेगा, इसमें से हमने बताया था NaCl से क्या होगा, NaCl के जलीय विलयन से क्या होगा, ये Na और ये जो Cl है और यहाँ पे जो OH है और ये H है, इसमें से क्लोरीन बाहर निकलेगी और हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, और जो शेष इसमें बचा रहेगा इधर से निकाल देंगे उसको, जो शेष बचेगा ना उसे इधर से निकाल देंगे। ध्यान से देखो, अब जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो इधर कैथोड है ना, माइनस कैथोड से कौन जाएगा, जिसका या फिर जिस पर धनायन होगा, कैथोड की तरफ कौन भागेगा, जिस पर धनायन होगा, और धनायन किस पर होगा भैया, हाइड्रोजन पर धनायन होगा, किस पर होगा, हाइड्रोजन पर धनायन होगा। तो इधर साइड से कौन भागेगी, इधर साइड से हाइड्रोजन निकलेगी, और इधर क्या है भैया, ये है एनोड, इस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इधर साइड कौन भागेगा, जिस पर निगेटिव चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज किस पर होगा, क्लोरीन पर, तो इधर से कौन निकल के बाहर भागेगी, क्लोरीन Cl2 भागेगी ना। जो देखो यहाँ से हाइड्रोजन मुक्त, यहाँ से क्लोरीन मुक्त, अब जब इधर से हाइड्रोजन और क्लोरीन मुक्त हो जाएगी ना भैया, तो इसमें जो शेष बचेगा ना वो क्या बचेगा, इसमें जो शेष बचेगा वो बचेगा NaOH, जो कि कास्टिक सोडा है ना। तो ये तो बनाने की विधि बताई हमने, क्या बताया, बनाने की विधि। और जो यही पूरी क्रिया हो रही है ना, ये जो पूरी क्रिया हो रही है इसे बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्योंकि क्लोरीन निकल रही ना, क्या बोलते हैं इसे कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्या कहते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब रिएक्शन के माध्यम से फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं। देखो जब नमक का घोल NaClH2O, नमक का घोल, इस पर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती तो होता क्या है, जो NaCl है ना और जो जल है ये क्या होता है, टूटता है, और जब टूटेगा ना तो क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, Cl2 मुक्त होगी और हाइड्रोजन मुक्त होगी। किस प्रकार से मुक्त होगी, कहां से मुक्त होगी, हमने चित्र में बता दिया। और क्या बचेगा, जो बचेगा वही हमारा कास्टिक सोडा होगा, NaOH बचेगा, NaOH बचेगा, वही क्या होगा, कास्टिक सोडा होगा। तो ये तो थी हमारी बनाने की विधि, क्या थी, बनाने की विधि। अब बताएंगे आपको उसके उपयोग, जल्दी से इसको नोट करो, एक सेकंड में जल्दी से नोट करो। नोट हो गया, चलो नोट हो गया ना, चलो अब देखते हैं इसके उपयोग क्या है, इसके उपयोग क्या है, कास्टिक सोडा के उपयोग क्या है, देख लो, वो भी देख लो भैया। सब नोट्स बनाते चलना, साथ में नोट्स बनाते चलना, तभी समझ आएगा बढ़िया ढंग से। कहीं पे कोई समस्या हो तुरंत नोट्स देखो इसके उपयोग, कास्टिक सोडा के उपयोग क्या होंगे, और उपयोग पढ़ने से पहले, जानने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कास्टिक सोडा जो था
इस प्रक्रिया में क्या हो रहा था, हाइड्रोजन मुक्त हो रही थी, क्लोरीन निकल रही थी और NaOH बच रहा था। तो जो सब कुछ मिलेगा ना, अभिकारक से उत्पाद तो बनेगा ना, अभिकारक से उत्पाद तो बनेगा ना, और जब उत्पाद बनेगा ना तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जब उत्पाद बनेगा ना कुछ गैसें निकलेंगी, कुछ क्षार मिलेगा, और जब मिलेगा ना तो उसको हम उपयोग में ला सकते हैं ना भैया, ऐसा तो है नहीं छोड़ देंगे, तो उपयोग में ला सकते हैं ना। तो यहां पर क्या है, हाइड्रोजन का भी उपयोग में ला सकते हैं, H2 गैस को भी हम उपयोग में ला सकते हैं। तो इसको, इसके उपयोग लिख लेंगे, H2 के उपयोग लिख लेंगे। पहला उपयोग क्या होगा H2 का, इसको अलग मार्कर से दिखाते हैं। H2 का पहला उपयोग क्या होगा बताओ, H2 का पहला उपयोग क्या होगा। हमें सबको पता है कि हाइड्रोजन को एक ईंधन के रूप में, इसके ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है ना, हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। और हाइड्रोजन का दूसरा उपयोग क्या हो सकता है, हाइड्रोजन का दूसरा उपयोग हो सकता है अमोनिया गैस बनाने में। इसमें अमोनिया बनाने में, काहे में, अमोनिया बनाने में। कैसे, देखो देखो भैया कैसे, देखो कैसे अमोनिया कैसे बनाएंगे। H2 है हाइड्रोजन, बस हमें नाइट्रोजन और चाहिए, क्या चाहिए, नाइट्रोजन और चाहिए, आराम से अमोनिया बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। तो अमोनिया बनाने में भी हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन की बात क्लियर, अब बात करते हैं क्लोरीन की, किसकी, क्लोरीन की। तो क्लोरीन का पहला उपयोग क्या होगा, हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले विरंजक चूर्ण को, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को देखा था ना। तो पहला उपयोग तो यही हो गया भैया, क्या, विरंजक चूर्ण बनाने में, बना रहे थे भैया विरंजक चूर्ण बनाने में, विरंजक चूर्ण बनाने में। बहुत समझ आ रहा ना, आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया, गर्दा उड़ा दिया एकदम। चलो पहला उपयोग तो हो गया विरंजक चूर्ण बनाने में। दूसरा उपयोग क्या होगा, Cl2 का दूसरा उपयोग होगा CFC गैस में, किसमें, CFC गैस बनाने में, किसमें, CFC गैस बनाने में। अब कहोगे सर जी जो CFC आपने बताई वो क्या है, CFC क्या है, CFC गैस होती है जो आपके घर में रेफ्रिजरेटर होता है ना, उसमें जो गैस भरी जाती है उसे कहते हैं CFC। क्या बोलते हैं उसे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये गैस है ना। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरो क्लोरीन, क्लोरो क्लोरीन। बात क्लियर है ना, बात क्लियर है, ठीक है। अब ये दोनों हमने देख लिए उपयोग किसके, हाइड्रोजन और क्लोरीन के। अब जो हमारा मुख्य घटक था ना NaOH कास्टिक सोडा, इसके उपयोग क्या होंगे ये भी देख लेते हैं। कास्टिक सोडा के उपयोग क्या होंगे ये भी हम क्लियर करते हैं, देखते हैं। तो कास्टिक सोडा के उपयोग क्या होंगे भैया बताओ, अच्छा क्या होंगे बताओ। क्लोरीन का उपयोग जो विरंजक चूर्ण बनाने में कर रहे थे ना, उसमें एक और उपयोग लिख सकते हो वैसे, कीटाणुनाशक के रूप में। किसमें, कीटाणुनाशक के रूप में, क्योंकि विरंजक चूर्ण जो होता है ना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका इस्तेमाल कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। NaOH का पहला उपयोग क्या होगा बताओ। NaOH जो है क्षार, क्या है, क्षार। और आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे साबुन का निर्माण, और साबुन के निर्माण में भैया जो कास्टिक सोडा होता है ना बहुत उपयोग होता है साबुन के निर्माण में। पहला उपयोग तो हो गया भैया, पहला उपयोग हो गया कास्टिक सोडा का साबुन के निर्माण में। दूसरा उपयोग क्या होगा, दूसरा उपयोग क्या होगा NaOH का कास्टिक सोडा का, दूसरा उपयोग होगा कागज निर्माण में। किसके, कागज बनाने में, कागज के निर्माण में। और क्या उपयोग हो सकता है, तीसरा उपयोग कास्टिक क्षार का, कास्टिक सोडा का हो सकता है तेल शोधन में, मतलब तेल को शुद्ध करने में। क्या हो सकता है, तेल शोधन में। चलो भैया देखो हमने आज देख लिया ना, क्या जो कास्टिक सोडा है NaOH, NaOH एक लवण है, क्या है, लवण है। और यही लवण आपके एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है ना, ठीक है। कास्टिक सोडा के बारे में पढ़ लिया। ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल में
कोई ना कोई लवण पूछा ना गया हो, हर एक साल लवण कोई ना कोई लवण तो पूछा ही गया, जैसे कास्टिक सोडा, विरंजक सोड, या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, यही खाने का सोडा, दावन सोडा, कोई ना कोई एक लवण तो पूछा ही गया हर बार एग्जाम में, है ना। और केमिस्ट्री 20 नंबर में, उसमें से 4 नंबर तो इसी के, है ना। बात क्लियर है। तो हमने कास्टिक सोडा का जो भी बनाने की विधि थी, इसका रासायनिक नाम क्या था, सूत्र क्या था, और कास्टिक सोडा के उपयोग क्या थे, सबके बारे में डिस्कस किया। बस आज का लेक्चर यहीं तक रखेंगे, है ना, और मिलेंगे अपने अगले नए लेक्चर में, जो कि बहुत एकदम पूरी क्लास में धुआं धुआं उड़ाने वाला है ना। चलो आज के लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं अपने नए लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद।